हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक सिंह। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आज हम लोग यहाँ पे कोई भी एनिमेशन मल्टीमीडिया से रिलेटेड बात करने वाले नहीं हैं। ना ही मैं ऐसी कोई क्लास लेके आया हूँ आप लोग के सामने, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं उनको ये शायद पता होगा कि हमारे चैनल पे ऐसे ही टॉपिक से रिलेटेड बात की जाती है। बट बीते कुछ दिनों में फ्रेंड्स मेरे साथ ऐसा हुआ जो मुझे लगा कि शायद आप लोग के साथ भी मुझे ये शेयर करना चाहिए। अभी रिसेंटली में मैंने अपना कोविड-19 का टेस्ट कराया और उसमें मेरा जो स्टेटस आया वो पॉजिटिव आया। तो मुझे लगा कि क्यों ना ये सारी चीज़ें आप लोग के साथ भी मैं शेयर करूं। ओवरऑल अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो अभी 4-5 दिन पहले मुझे फ़ीवर आया और फ़ीवर आने के बाद मैंने अपने पापा से बोला, पापा ऐसा ऐसा है, मुझे फ़ीवर आ रहा है, मुझे कोई दवा दे दीजिए। मैं आपको बता दूं, मेरे पेरेंट्स भी सेम फील्ड से बिलोंग करते हैं, मेडिकल फील्ड से। तो हमारे घर में नॉर्मल मेडिसिन्स रहती हैं। तो मैंने पापा से दवा लिया और मुझे आराम भी हो गया। बट अगले दिन मुझे सेम वो फीवर रिपीट होने लगा और फीवर के साथ साथ क्या हुआ कि जो मेरे टेस्ट था, मेरे मुंह का जो टेस्ट था वो भी बिल्कुल चला गया। मुझे किसी चीज़ का टेस्ट भी फील नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने आपस में बात किया और ये डिसाइड किया कि अगर सिम्टम्स ऐसे हैं तो एक बार मुझे टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि घर में और भी लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और मेरी वजह से बाकी लोग भी इन्फेक्ट हो जाएं। तो 20 तारीख को, जो अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले 20 तारीख डेट बीती है, उसी डेट में हमने अपना जाके टेस्ट करवाया और टेस्ट करवाने के 3 दिन बाद यानी कि परसों के दिन मेरा रिज़ल्ट आया। तो रिज़ल्ट जो था वो तो पॉजिटिव था और रिज़ल्ट आने के पहले ही जो मेरा पास आरोग्य सेतु ऐप मैंने इंस्टॉल किया था, तो आरोग्य सेतु ऐप में भी 2 ऑप्शंस बेसिकली वहाँ पे आए मेरे सामने। पहला ऑप्शन ये था कि नोटिफिकेशन आया, आरोग्य सेतु ऐप में एक नोटिफिकेशन आया। तो नोटिफिकेशन में ये था, क्या आपने रिसेंटली अभी कोविड-19 का कोई टेस्ट कराया है? मैंने कहा हाँ, कराया है। और उसके बाद वो 8-10 सेकेंड तक घूमा। 8-10 सेकेंड के बाद बफरिंग हुई। बफरिंग के बाद आया कि आप पॉजिटिव हैं। उसमें कुछ ऐसा लिख के आया था कि आपको चिकित्सा की ज़रूरत है और मेरा जो फ़ोन नंबर था उस नंबर के साथ ये व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है। तो मैं आपको बताऊं, 2 मिनट के लिए तो बिल्कुल ब्लैंक हो गया। मैं भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। और मेरे साथ मेरे पेरेंट्स भी थे, तो सभी लोग ध्यान से मोबाइल को देख रहे हैं, ये सही है कि ऐसा ही कुछ दे दिया है। तो मैंने बोला नहीं, ये सही है और जो भी ऐप में आ रहा है उसको हम लोग सही ही माने। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात ये बताना चाहूँगा कि जो भी आरोग्य सेतु ऐप है वो आप लोग अपने अपने फ़ोन में ज़रूर से इंस्टॉल करें। इतने दिनों से जो गवर्नमेंट टीवी पे, एफएम पे, जो न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें ये बताना चाह रही है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है हमारे लिए, ये बेसिकली हमारे लिए ही ये बातें कही जा रही हैं कि ये एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करें। क्योंकि मेरा जो रिपोर्ट आया टेस्ट का, वो रिपोर्ट तो आया 2 से 3 बजे के आसपास दोपहर में, लेकिन आरोग्य सेतु ऐप में ही मेरे पास मॉर्निंग में अप्रॉक्स 8 to 9 o'clock के आसपास ही मेरे पास वो मैसेज आ गया। तो शायद सुबह ही वो मैसेज आने की वजह से मैं अलर्ट हो गया और अलर्ट होने के बाद मैं बिल्कुल एक रूम में आइसोलेट हो गया। मुझे घर वालों ने बोला कि अब तुम्हें एक रूम में बिल्कुल पैक हो जाना चाहिए, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। तो रिपोर्ट तो आई 3-4 बजे तक मेरे पास, लेकिन इस ऐप की हेल्प से, आरोग्य सेतु ऐप की हेल्प से मुझे सुबह ही मालूम चल गया और मैंने सब अपना बोरिया बिस्तर जो भी था वो मैंने पैक करके बिल्कुल जो मेरा एक वर्किंग प्लेस था उस रूम में मैं अपना पैक हो गया। तो सबसे पहले तो आप लोग भी ये ऐप इंस्टॉल करें, क्योंकि शायद रिपोर्ट आते वक्त मैं किस किस लोगों के पास जाता। अपनी ही फैमिली मेम्बर की, मेरी एक छोटी सी बच्ची भी है 2 साल की, मैंने फिर उसे भी इग्नोर किया कुछ देर के लिए और मैं बिल्कुल रिजर्व हो गया। रिपोर्ट आने के 1 से 2 दिन के बीच में मेरे पास अलग अलग गवर्नमेंट सेक्टर्स या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, नगर निगम या आपके शहर में जो भी कोविड-19 से रिलेटेड ग्रुप्स गवर्नमेंट के थ्रू बनाए गए हैं या गवर्नमेंट से जो भी रिस्पॉन्सिबल टीम है, वहाँ से मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल आए। बेसिकली वो फ़ोन्स कॉल आते थे वेरिफिकेशंस के लिए कि मेरी एज क्या है, मुझे क्या प्रॉब्लम्स अभी हो रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी गवर्नमेंट बहुत ही अच्छा काम कर रही है इस चीज़ को लेके
कि हर एक पेशेंट के ऊपर मैंने देखा 2 दिन में इतना ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। करीब एक दिन में 10 से 15 कॉल्स मेरे पास आती हैं। आज तो उतनी कॉल्स नहीं आई मेरे पास, लेकिन स्टार्टिंग में 2 दिन में मेरे पास बहुत सारे फ़ोन्स कॉल आए, यही वेरिफिकेशंस देखने के लिए कि अभी मैं कहाँ पे हूँ, मुझे हॉस्पिटल में रहना चाहिए या मुझे होम आइसोलेशन रहना चाहिए। तो मेरे पास मेडिकल और हेल्थ टीम से भी फ़ोन आया कि आप आइसोलेशन में रहना चाहते हैं तो कहाँ पे रहना चाहते हैं, हॉस्पिटल में रहना चाहते हैं या घर पे रहना चाहते हैं। तो हम लोगों को लगा कि ठीक है, हमारे पास एक सेपरेट रूम है, वहाँ पे मैं आइसोलेट हो सकता हूँ। घर पे लोग रहेंगे तो मेरी केयर्स भी और अच्छी तरीके से हो जाएगी, देखभाल भी और अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो फाइनली हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हॉस्पिटल हमें नहीं जाना है, हमें घर से ही आइसोलेट रह के अपना ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि अब वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे ऐसे रूल हैं जो कि आपसे पूछे जाएंगे कि अगर आप घर में रहना चाहते हो तो घर में रहो, नहीं अगर आप हॉस्पिटल ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हॉस्पिटल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो फाइनली हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमें घर में ही रह के अपना ट्रीटमेंट कराना है। ये तो था ओवरऑल रिपोर्ट आने तक का प्रोसेस। अब रिपोर्ट आने के बाद अगर मैं अभी अपनी कंडीशन बताऊं तो मुझे और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी मेरे गले में बहुत ज़्यादा खराश टाइप की चीज़ लग रही है। कोई भी चीज़ खाने या पीने में थोड़ी पेन हो रही है गले में और प्रॉब्लम भी है। नॉर्मली ठीक है, बट जब मैं कुछ खा रहा हूँ या पी रहा हूँ तो वैसी प्रॉब्लम मुझे देखने को मिल रही है। और इसके बाद अभी जो मैंने टेस्ट वाली बात आपको बताई, मैं कुछ भी खा रहा हूँ या पी रहा हूँ, मुझे किसी भी चीज़ का कोई टेस्ट पता नहीं चल रहा है। तो यार आज ये आप लोग के सामने आने का बस ओवरऑल एक ही पर्पस है कि अभी तक शायद हम लोगों ने इसको उतनी सीरियसली नहीं लिया है जितना सीरियसली हमें इसको लेना चाहिए। मैं आपको बता दूं, जब ये रिपोर्ट आया मेरे सामने तो हम लोग के सामने कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या हम लोग को रिएक्ट करना चाहिए और क्या बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो मैं आप लोग को बता दूं, ये एक बहुत ही बड़ी जानलेवा बीमारी है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको अवेयर करना चाह रहा हूँ कि अभी भी टाइम है। हम जितना ज़रूरत हो सके घर में रहें, बाहर ना निकलें, और अगर बहुत ज़रूरी कोई काम है तो ही बाहर जाएं, वरना छोटे मोटे अगर रीज़न्स हैं बाहर जाने के लिए तो उनको अवॉइड करें। मैंने भी हालांकि बहुत सारे प्रिकॉशंस यूज़ किए थे। जब मैं बाहर जाता था तो मास्क पहन के ही जाता था। घर में आने के बाद मैं अपने हाथ को, मुंह को और सारी चीज़ों को सैनिटाइज करता था। तब भी उसके बाद मुझे ये देखने को मिल गया। आज मेरे घर पे मेडिकल की 3 से 4 लोगों की टीम आई थी। उन्होंने मेरे फैमिली मेम्बर्स के बाकी लोगों का सैंपल लिया है, सैंपल लेके गए हैं। अब हो सकता है 3 से 4 दिन बाद उनका भी रिपोर्ट आए। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वजह से किसी और को ये इन्फेक्शन ना लगा हो, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट डे से ही प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दिया था। फिर भी उम्मीद करता हूँ कि किसी और को ना हो ये, क्योंकि यार मैं आपको बताऊँ, इस टाइम को अगर हम लोगों ने बहुत पेशेंस और समझदारी के साथ हैंडल किया तो ज़िंदगी बहुत लंबी है, बहुत टाइम है अभी हम लोगों को मौज मस्ती करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो ऐसे टाइम में बहुत समझदारी के साथ आप लोग काम लीजिए, बहुत समझदारी के साथ काम करिए, बेवजह बिल्कुल भी बाहर ना घूमिए। तो यार ये एक बहुत बड़ी संक्रामक बीमारी है, इसे हमें लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक ह्यूमन नेचर भी है, जब तक हमारे ऊपर कोई चीज़ डायरेक्टली नहीं पड़ती है या हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकली फील नहीं करते हैं, उसे फेस नहीं करते हैं, तब तक हमें उसकी अहमियत और उसके बारे में पता नहीं चल पाता है कि ये बीमारी हमें कितना नुकसान दे सकती है या इससे हमारा कितना नुकसान हो सकता है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं कि आज की डेट में मेरी बेटी मेरे पास आना चाहती है, दूर से ही वो पापा पापा बोलती है और मेरे पास आना चाहती है, लेकिन सिचुएशन आज की ऐसी है कि मैं उसको चाह के भी उसके पास नहीं जा पाता हूँ। वो भी सोचती है कि आखिर पापा मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है। तो आप ये चीज़ समझो कि इसे लाइटली बिल्कुल भी नहीं लेना है, और जितना हो सके हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, हमें अपने घर में रहना है और अपने साथ साथ अपने परिवार की भी केयर करनी है। आज ये इन्फेक्शन किसी कारणवश मुझे हुआ है और मेरे साथ साथ पूरी दुनिया के लाखों लोग इस बीमारी से लड़ रहे हैं।
तो मैं आपको बता दूं, आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि ये मुझे नहीं हो सकता है। मैं भी पहले यही सोचता था कि यार मैं तो बहुत अच्छे तरीके से रहता हूँ, मैं मास्क लगाता हूँ, मैं अपने हाथों को सैनिटाइज करता हूँ, लेकिन कहाँ से हुआ ये मुझे नहीं पता। तो इस गलतफहमी में आप बिल्कुल ना रहें कि ये सिर्फ दूसरों को हो रहा है या न्यूज़पेपर में देखने को मिल रही है ये चीज़ें। हम लोग मीडिया में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, आज इतने केस आए। ये डेली दिन पे दिन पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ फैलती जा रही है। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आई है तब तक तो ये बीमारी मुझे नहीं लग रहा है कि कंट्रोल हो सकती है। हाँ, हम इसको जहाँ तक चाहें अपने हिसाब से प्रिकॉशन लेके इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ओवरऑल मतलब आज का आप लोग के साथ बात करने का बस इतना ही था कि बी केयरफुल, बी अवेयर, घर में ही रहें। ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की तो बाहर मत जाएं, अपना ध्यान रखें और अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखें। अगर आप लोगों की दुआ रहेगी तो यार मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगा और फिर से कुछ नए वीडियोस लेके आप लोगों के सामने आऊँगा। तब तक के लिए बी केयरफुल एंड स्टे होम विथ योर फैमिली।